गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th बिजनेस स्टडी पार्ट 2 चैप्टर 2 टॉपिक डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। हम सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस को स्टडी कर रहे थे। दो सोर्सेज हम स्टडी कर चुके हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। आज हम जानेंगे डिबेंचर एंड बॉन्ड्स प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं डिबेंचर एंड बॉन्ड्स क्या होता है। डिबेंचर जो है फाइनेंस का लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म दोनों ही प्रकार का सोर्सेज है किसी भी व्यवसाय के लिए, ठीक है। डिबेंचर होल्डर आर द लेंडर ऑफ द कंपनी। जो ऋण पत्रधारी होते हैं कंपनी के क्या होते हैं, ऋणदाता। यानी कि जिन व्यक्तियों ने डिबेंचर्स लिए हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, डिबेंचर होल्डर्स। और उन्होंने कंपनी को क्या दिया होता है, ऋण दिया होता है, ठीक है। ऋण पत्र जो है कंपनी की सील यानी कि सार्वभौम मुद्रा के अकॉर्डिंग इशू किए जाते हैं, ठीक है। और इसे क्या है, सार्वभौम मुद्रा के द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाता है, ठीक है। डिबेंचर्स जो डॉक्यूमेंट है वो क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ लोन। लोन को एक्सेप्ट करने का प्रमाण पत्र जो है होता है, ठीक है। डिबेंचर्स जो है ऋण पत्र कंपनी की सार्वभौम मुद्रा के अधीन क्या होते हैं, किया गया एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ऋण की प्राप्ति एवं स्वीकृति और उन शर्तों का वर्णन करता है जिनके अधीन क्या लिया जाता है, ऋण लिया जाता है। क्या क्या लिखा जाता है, ऋण की प्राप्ति, स्वीकृति और उन कंडीशंस को लिखा जाता है जिनके अकॉर्डिंग ऋण को ऑब्टेन यानी कि प्राप्त किया गया। कौन सी कंडीशन हो सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, टाइम पीरियड कितना है लोन का, अगर कोई एसेट्स जो है वो मॉर्टगेज यानी कि गिरवी प्लेस्ड गिरवी रखी गई है तो उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। डिबेंचर्स पे जो है इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ता है कंपनी को, क्योंकि चाहे उसे क्या है लॉस हो रहे तो भी इंटरेस्ट जो है डिबेंचर्स पे हर साल पे करना पड़ेगा। डिबेंचर कितने प्रकार के हो सकते हैं, बियरर डिबेंचर्स, ये क्या है डिलीवरी के द्वारा ट्रांसफ़र हो सकते हैं, यानी कि इनके साथ कूपन लगे होते हैं। जिस व्यक्ति के पास डिबेंचर है वो कूपन दिखा के क्या है इंटरेस्ट रिसीव कर सकता है। रजिस्टर्ड डिबेंचर जिनका क्या है ऑफिस, कंपनी के ऑफिस में पूरा लेखा जोखा रहता है वो क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। जिन व्यक्ति का नाम कंपनी के रजिस्टर में रजिस्टर्ड है उसी व्यक्ति को क्या है पेमेंट की जाएगी इंटरेस्ट की। रिडीमेबल डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर्स जिनका पैसा जो है कंपनी अपने जीवन काल में वापस कर देती है, रिडीमेबल डिबेंचर्स। इरिडीमेबल डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर्स जिनका जो पैसा है, जिनकी जो अमाउंट है वो कंपनी अपने जीवन काल में वापस नहीं करती, इरिडीमेबल डिबेंचर्स कहलाते हैं। कन्वर्टिबल, ऐसे डिबेंचर जिनको कुछ टाइम पीरियड के बाद हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर जिनके ऊपर जो है कंपनी ने अपनी एसेट्स गिरवी रखी हुई है, एसेट्स जो है सिक्योरिटी के रूप में दी गई है वो क्या कहलाते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर जिनके ऊपर जो है कंपनी द्वारा कोई भी एसेट्स मॉर्टगेज गिरवी नहीं रखी गई है वो क्या कहलाते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं डिबेंचर्स के, इन्वेस्टर को क्या एडवांटेजेस हैं, क्योंकि इस पे जो हमें परमानेंट रेट होती है लिखी हुई उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलता है, तो परमानेंट और रेगुलर इनकम होती है। इन्वेस्टमेंट जो है सेफ होती है, क्योंकि जब कंपनी समाप्त होती है तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस किया जाता है। मोर लिक्विडिटी, क्योंकि हम अपने डिबेंचर्स को एनी टाइम सेल कर सकते हैं ईजिली। शेयर्स के मुकाबले इनको जो सेल करने की प्रोसीजर है वो इजी होती है, इसलिए मोर लिक्विडिटी होती है इनमें। राइट ऑफ कन्वर्जन, अगर हमारे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो हम कुछ टाइम के बाद अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के इक्विटी शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। एडवांटेजेस टू कंपनी को क्या एडवांटेजेस होते हैं डिबेंचर्स के द्वारा ऋण लेने के। नो इंटरफेरेंस इन मैनेजरियल एक्टिविटी, डिबेंचर होल्डर्स को क्या है प्रबंधकीय क्रियाओं में हस्तक्षेप करने का कोई राइट नहीं होता है। चीप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इन पे क्या है हमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है, जितनी रेट फिक्स की गई है बस उतना ही जो इंटरेस्ट हमें पे करना है, यानी कि ये हमारे लिए एक सस्ता साधन होता है। टैक्स एडवांटेजेस, जब हम कंपनी अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करती है तो इन डिबेंचर होल्डर्स को जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है वो क्या लेस करके दिखाया जाता है प्रॉफिट्स में से, जिससे क्या इनकम कम शो होती है, जिससे कंपनी को टैक्स का जो बेनिफिट है वो मिलता है। मैक्सिमम इनकम टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, हम क्या करें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का यूज़ करें, यानी कि शेयर्स के साथ साथ शेयर कैपिटल के साथ साथ हम डेट कैपिटल का यूज़ करें, यानी कि डिवेंचर्स का यूज़ करें तो वो क्या कहलाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसका हमें क्या फिर बेनिफिट मिल सकता है अगर हम डिवेंचर्स का यूज़ कर रहे हैं। बेटर फाइनेंशियल सोर्सेज ड्यूरिंग डिप्रेशन, मंदी काल में क्या होता है कि लोग
शेयर्स की बजाय कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिबेंचर्स में, क्योंकि डिबेंचर्स में क्या है, फिक्स इनकम जो है होती रहती है। इसलिए मंदी काल में क्या है, डिबेंचर्स एक अच्छा फाइनेंस का सोर्सेज हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि जब भी हम कंपनी के पास ज़्यादा पैसा होगा तो कंपनी क्या है, डिबेंचर्स को रिडीम कर सकती है, यानी कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इन्वेस्टर को क्या है, इनकम जो है लेस होती है, क्योंकि जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो जो है कम डिसाइड की जाती है। मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। कंपनी को क्या डिसएडवांटेजेस हैं, बर्डन जो है फिक्स होता है, क्योंकि हर साल चाहे लॉस हो इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ता है। लीगल एक्शन पॉसिबल, जो डिवेंचर होल्डर है अगर उनको इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता वो कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। लॉस ऑफ गुडविल ड्यू टू क्लेम ऑन एसेट्स का, अगर हम कंपनी जो है लोन लेने के बदले में एसेट्स को गिरवी रखती है तो कंपनी की जो गुडविल है वो कम होती है। हमें डिवेंचर्स और शेयर में डिफरेंस दिया हुआ है। रिलेशन विद कंपनी, डिवेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स, ये क्या शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ओनर्स। कंसीडरेशन यानी कि प्रतिफल, इन्हें क्या दिया जाता है, डिवेंचर होल्डर्स को इनके लोन के बदले में इंटरेस्ट पे किया जाता है। शेयर्स होल्डर्स को क्या पे किया जाता है, डिविडेंड। डिवेंचर होल्डर्स क्या है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। रिफंड ऑफ कैपिटल, जब कंपनी वाइंड अप होती है, समाप्त होती है, तो इन्हें इनका पैसा सबसे पहले क्या किया जाता है, वापस किया जाता है। और क्या हो सकता है इसमें, एक्सपेक्ट इरिडीमेबल डिवेंचर्स कैपिटल इज रिफंडेड, यानी कि कैपिटल जो है कंपनी अपने जीवन काल में वापस कर देती है, लेकिन शेयर्स की कैपिटल जो है कंपनी अपने जीवन काल में वापस नहीं करती। इसमें हमें डिवेंचर्स पे टैक्स एडवांटेजेस मिलता है, लेकिन शेयर्स में हमें टैक्स एडवांटेजेस नहीं मिलता है। किस प्रकार से पे किया जाता है, जब भी कंपनी समाप्त होती है तो सबसे पहले पेमेंट किसे होगी, डिवेंचर होल्डर्स को, लेकिन शेयर्स को पेमेंट कब होती है, जब सभी डिवेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद, ठीक है, यानी कि लास्ट में शेयर्स पे कैपिटल रिफंड की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लेफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिटेन्ड प्रॉफिट। रिटेन्ड प्रॉफिट क्या होता है कि कंपनी को जितने भी प्रॉफिट होते हैं हर साल वो प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में डिवाइड ना करके कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या कर लेती है, जनरल रिजर्व के रूप में सिक्योर कर लेती है। यानी कि प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र कर देती है, जनरल रिजर्व का। मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ एक साल में, तो 60,000 रुपये डिविडेंड के रूप में डिवाइड किए, लेकिन 40,000 रुपये क्या है हमने सेव करके रख लिए। वो रुपए हम कहाँ डालेंगे, जनरल रिजर्व में। बचे हुए प्रॉफिट्स को कहाँ डाल देते हैं, जनरल रिजर्व में। इस प्रकार से जो प्रॉफिट बचाए जाते हैं उनको जो क्या करते हैं, हम अपने ही बिजनेस में दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। इसके हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, चीपेस्ट सोर्सेज, क्योंकि हमें इन पे कोई भी इंटरेस्ट डिविडेंड पे नहीं करना पड़ता। ये क्या है, सस्ता साधन है। सेफ्टी फ्रॉम ट्रेड साइकिल, अगर जो है बिजनेस में क्या आते रहते हैं, तेज़ी और मंदी आती रहती हैं, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो इन अप एंड डाउन्स को अगर हमारे पास प्रॉफिट सिक्योर करके हमने रिजर्व करके रखे हुए हैं तो हम इन ट्रेड साइकिल को आसानी से क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, अगर कंपनी जो है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को अपना रही है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है कि हर साल जो है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना ही करना है। तो उस टाइम पे क्या है, अगर किसी साल प्रॉफिट कम होते हैं तो हम इस बचाए हुए प्रॉफिट को यूज़ करके उन्हें क्या है, पे कर सकते हैं। ईजी एक्सपेंशन ऑफ कंपनी, हम अगर हमारे पास अच्छी बचते हैं, अच्छी सेविंग्स है, तो हम अपनी कंपनी का क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो अच्छी है तो मार्केट में क्या है, मार्केट में हमारे शेयर्स का प्राइस जो है वो हाई होता है। इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि पूंजी प्राप्त करने, कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि हमारी जो पूंजी निर्माण है वो क्या होता है, उसमें वृद्धि होती है। किस प्रकार से होती है, क्योंकि हमें हर साल जो प्रॉफिट होते हैं हम उनमें से कुछ ना कुछ बचा करके प्रॉफिट्स को दोबारा से इन्वेस्ट कर लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि बचाए हुए प्रॉफिट्स को अपने ही बिजनेस में दोबारा से इन्वेस्ट करना। इससे क्या हमारी कंपनी को कैपिटल जो है अच्छी बन जाती है। लिमिटेशन ऑफ प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, क्या क्या हानियाँ हो सकती है ऐसा करने के। डेंजर ऑफ मोनोपोली, कंपनी हर बार क्या कर रही है, प्रॉफिट्स को सेव करके अपने बिजनेस में लगा रही है, जिससे क्या है नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं। इस प्रकार से कंपनी मोनोपोली एकाधिकार की स्थिति में आ जाती है, क्योंकि उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, हर बार प्रॉफिट्स को सेविंग करेंगे तो क्या होगा, कंपनी में कैपिटल ज़्यादा बन जाएगी। ज़्यादा कैपिटल के अकॉर्डिंग इनकम भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन कैपिटल ज़्यादा हो रही है लेकिन हर साल इनकम कम हो रही है, तो ओवर कैपिटलाइजेशन का जो खतरा है, अति पूंजीकरण का खतरा जो है कंपनी को बना रहता है। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को लॉस होने की
कैसे पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि हर साल जो पैसा है प्रॉफिट है वो डिविडेंड के रूप में ना बांटकर कुछ ना कुछ हिस्सा जो है कहाँ बचा के रख लिया जाता है, जनरल रिजर्व में, जिससे क्या शेयर होल्डर्स को कम पैसा पे किया जाता है। अदर सोर्सेज क्या है हमारे पास, स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हम जो है डिवेंचर से लोन ले सकते हैं, शेयर्स प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स के द्वारा कैपिटल क्या है कंपनी में लगा सकते हैं। लेकिन क्या इन सब से हमारी नीड पूरी हो जाती है? आज के टाइम में मॉडर्नाइजेशन के कारण क्या बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होती है। इसके लिए बहुत सारे लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म कैपिटल कंपनीज़ को प्रोवाइड करवाने के लिए कई संस्थाएं खोली गई है। सबसे पहले जो संस्था खोली गई थी भारत में, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि IFCI 1948 में खोली गई थी। अदर इंस्टीट्यूशन कौन से हैं? देखो, इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ICICI, NIDC, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कॉरपोरेशंस। ये अलग अलग प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। बिजनेस इनके थ्रू भी फाइनेंस जो है ले सकता है। थैंक्स।